Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to Mind Power. This is Yasir Ali. अच्छा, आज जो मैं टेक्निक आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ये है उस वक्त जब हमारे इमोशंस हैं वो बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हमारे ऊपर हो रहे होते हैं और उन इमोशंस से जो है हमें सर्टेन एंजाइटीज़ हो रही होती हैं, वो स्ट्रेसेस आ रहे होते हैं हमारी लाइफ में, वो डिप्रेसिव सिम्टम में वो चीज़ें कन्वर्ट हो रही होती हैं। तो आज जो एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ इसमें ये होगा कि आपके माइंड में एक क्लैरिटी आ जाएगी कि जो चीज़ आपके साथ हो रही है, क्या आप थॉट्स आपके साथ चल रही हैं और क्या वो सिचुएशन है, उसकी आपको एक अच्छी तरीके से क्लैरिटी आ जाएगी आपके माइंड में। फिर आपको खुद डिसाइड करना होगा कि भी ये चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आप एक पेन ले लें और एक पेपर ले लें। ऑलराइट, आपने पेन पेपर ले लिया। अब आप उस पेपर के अंदर एक क्रॉस लगाएं, फुल पेज के ऊपर क्रॉस लगाएं, इन द मिडल फुल क्रॉस लाइक दिस। क्रॉस आपने लगा लिया। अब आप कोई भी अपना रिसेंट कोई इवेंट को ऐसा चूज करें जो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहा हो, मतलब मीन आपको उस सिचुएशन में या इवेंट में बहुत ज़्यादा आपको इमोशन जो है वो आपके बहुत ज़्यादा हाई हुए हों और उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा तंग किया हो। कोई भी आप सिचुएशन अभी चूज़ कर सकते हैं। उसकी एक जनरल एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। आप अपने सिचुएशन के ऊपर वो चीज़ जो है उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जनरल सिचुएशन कुछ हम इस तरह ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर किसी को एंजाइटी के सिम्टम्स हैं और उसे एंजाइटी होती है और उसको कोई भी जॉब इंटरव्यू में उसने जाके अपने आप को वो प्रेजेंट करना है। ऑलराइट, तो ये हमारी इस सिचुएशन है कि उसने जॉब इंटरव्यू में अपने आप को प्रेजेंट करना है और उसको एंजाइटी होती है और उसको स्टमरिंग का इशू भी है। ठीक है, तो आपने जो वो क्रॉस ड्रॉ किया था उधर पेज के ऊपर, तो उसकी जो लेफ्ट साइड उसके ऊपर आप मेंशन करें थॉट। ठीक है, थॉट आपने मेंशन उधर कर दी। अब आप लिखें कि आपके माइंड में उस टाइम के ऊपर क्या थॉट चल रही हैं। फॉर एग्जांपल अगर वही जो हमने ये सिचुएशन डिसाइड की थी कि जॉब इंटरव्यू वाली, उसमें फॉर एग्जांपल वो कहेगा कि भी मुझे एंजाइटी हो रही है जब वो जॉब इंटरव्यू में जाएगा, तो ये उसके थॉट्स उसके माइंड में चले कि मुझे एंजाइटी हो रही है, मैं अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाऊँगा, मैं अच्छी तरीके से आंसर नहीं कर पाऊँगा, मुझे जो आंसर आते होंगे मैं उस टाइम के ऊपर उनको वो डिलीवर नहीं कर पाऊँगा। तो ये जो हैं थॉट्स उस टाइम के ऊपर चल सकती हैं उसके माइंड में। और उसका जो अब ये थॉट्स हमारी कंप्लीट हो गई। अब जो नेक्स्ट उसके अंदर जो सर्कल वाला जो नेक्स्ट प्लेस है उसके अंदर आपने मेंशन करना है इमोशंस की, आपने हेडिंग दे देनी है। ठीक है, इमोशन की हेडिंग आपने दे दी। अब आप ये बताएं कि उस टाइम पर आपको क्या इमोशंस हो रहे थे। फॉर एग्जाम्पल इसी सिचुएशन को अगर हम लें तो हमें लग रहा है कि भी उस इंडिविजुअल को एक तो एंजाइटी हो रही होगी, उसे कोई सैडनेस फील हो सकती है, उसे नर्वसनेस हो सकती है, तो वो आपने नोट डाउन कर देना है इमोशंस को। और जो फार राइट है उस पर आपने मेंशन करने हैं बिहेवियर, कि उसके बिहेवियर क्या, उसने जो बिहेव किया उसने कैसा बिहेव किया, वो क्या थे। फॉर एग्जांपल उसके बिहेवियर ये हो सकता है कि उसने जो है उसका जो सिटिंग पोस्चर है वो एक कॉन्फिडेंट और स्ट्रेट नहीं था। ठीक है, उसका आई कांटेक्ट लैग कर रहा था, ये हो सकता है। उसने उस जो चीज़ें वो एक्सप्रेस करना चाह रहा था वो एक्सप्रेस नहीं कर पाया जॉब इंटरव्यूअर के सामने। वो कुछ भी हो सकती हैं, वो अपनी स्ट्रेंथ एक्सप्रेस करना चाह रहा था तो वो नहीं कर पाया उस टाइम के ऊपर। तो ये उसका जो है बिहेवियर होगा। और जो नीचे वाला जो आपने पेज का वो पोर्शन होगा उसमें आपने लिखना है फिजिकल सेंसेशन, कि उस टाइम के ऊपर फिजिकल सेंसेशन क्या आपने नोट डाउन किया अपनी बॉडी के अंदर। फॉर एग्जाम्पल फिजिकल सेंसेशन हो सकती है पाउंडिंग हार्ट हो सकता है, जैसे कि उस टाइम पर एंजाइटी हो रही तो आपका जो है हार्ट बीट आपको तेज फील हो रही हो, आपके पाम में स्वेटिंग आपको फील हो रही हो। तो ये फिजिकल सेंसेशंस जो है आपने नोट डाउन किए। ठीक है, अब इस कंडीशन को या इस सिचुएशन को अगर हम देखें तो हम ये सारी चीज़ें मॉनिटर हमने की। ठीक है, ये सारे जो चार चीज़ें हमने डिस्कस की, जिसमें थॉट्स आ गई, हमारे बिहेवियर आ गया, हमारी फिजिकल सेंसेशन आ गई, हमारे इमोशंस आ गए, हम देखें तो ये सारे इंटरलिंक हैं।
मीन एक चीज़ जो है वो दूसरी को ट्रिगर करे, दूसरी है वो तीसरी को ट्रिगर करे, तीसरी है तो वो चौथी को ट्रिगर कर रही है। मीन दे आर वर्किंग टुगेदर। एक चीज़ का जो रिस्पॉन्स होगा उसका जो है जो सेकंड चीज़ होगी वो उसी के ही रिस्पॉन्स में उसका एक्शन वो होगा, ठीक है। तो अब आपने देखा कि भी अगर पहले हमें थॉट आई तो हमें ये सारी चीज़ें फेस करना पड़ गई, तो हमें ये पता चला कि हमने इजीली इस चीज़ को हमने मॉनिटर कर लिया कि भी हम इस तरह अपने थॉट्स को, अपने एक्शन को मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये जो है ये काफ़ी बेनिफिशियल चीज़ है, आप अपनी डेली लाइफ में ये यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ आप अपने नेगेटिव इमोशन के लिए और जो नेगेटिव थॉट है उसके लिए भी यूज़ करते हैं, और जो पॉजिटिव थॉट्स हैं, जो पॉजिटिव सिचुएशन है, कंडीशन, उसमें भी आप ये लाजमी यूज़ करें। और फिर देखें कि भी जब आपके अंदर पॉजिटिव थॉट्स थी तब आपका जो बिहेवियर वो क्या था, तब फिजिकल सेंसेशन क्या थी, तब आपके इमोशंस जो है वो क्या थे। तो आपने खुद से फिर चूज़ करना होगा कि भी आपके लिए कौन सी जो स्टेट है वो ज़्यादा बेनिफिशियल है, चाहे कि क्या वो एंजाइटी वाली स्टेट ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है, क्या वो हैप्पीनेस वाली स्टेट आपको ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो आपने खुद से डिसाइड करना होगा। ऑब्वियसली उसका आंसर ये है कि भी आप हैप्पी स्टेट को ही और कॉन्फिडेंट स्टेट को ही चूज़ करेंगे। तो ये एक्सरसाइज जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है जब हमें इमोशंस हमारे कंट्रोल में ना आ रहे हों, वो हमें बहुत ज़्यादा ओवरवेलम हो रहे हों, तो ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। होप आज की ये एक्सरसाइज जो आपको बताइए आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, अपनी लाइफ में आप इस चीज़ को लेके आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। यस,